हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने टेंस का फोर्थ पार्ट, जिनका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज समझेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने दूसरा पार्ट इम्परफेक्ट टेंस और तीसरा पार्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। स्टार्ट द फोर्थ पार्ट ऑफ द टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीन समय में, प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, फ्यूचर फॉर्म में, जैसा पिछले वीडियो से चलते आ रहा है, बस वही चीज है। अब यह नया चीज हमारा क्या आएगा कि टेंस नया आया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसका पहचान भी कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी चर्चा करते आ रहा हूं कि पहचान मतलब चिन्ह उसका क्या है, मोहर उसका क्या है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है, यह लगभग आपका इम्परफेक्ट टेंस से मिलता जुलता है। यानी कि इम्परफेक्ट टेंस हमारा हो गया छोटा भाई, और उसी का बड़ा भाई को हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि दोनों का पहचान जो है लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। अब इसमें देखिए, इम्परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा कि जहां रहा रहे रही वहां भी फोर, ठीक उसी तरह अब यहां क्या है इसका समय कि जहां क्या है, रहा, रहे, रही प्लस टाइम से, यानी कि यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम से, टाइम को हिंदी में कहते हैं बच्चों समय, है ना। वहां V4 मतलब द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। हियर वी हैव टू यूज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज नोन एज ING। हेल्पिंग वर्ब्स, द अनदर नेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब are supporting verbs, auxiliary verbs. We mainly know it by auxiliary verb. The another name of auxiliary verb is helping verb. तो दूसरा ना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, auxiliary verb, supporting verb, तीनों एक ही चीज है। ठीक है। प्रेजेंट के लिए हैव बीन या हैज बीन, पास्ट के लिए हमारा हो गया हैड बीन, और फ्यूचर के लिए हमारा हो गया विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब हम उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा कि हम लोग 5 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। अब देखिए यहां भी, तो सबसे पहली बात मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि जब भी आप कोई भी वाक्य बनाओ तो उसका दो चीज आप पता करो, कौन से टेंस से है और कौन सा सेंटेंस है। टेंस बता देगा हमको कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, और सेंटेंस हमको क्या बताएगा, तरीका बताएगा। जिस तरह हम लोग कोई अब सेंटेंस नया बना रहे हैं, अब कोई भी चीज नया काम करते हैं तो दुकानदार के पास जाते हैं, तो दुकानदार हमको क्या देता है, सामान देता है। बस टेंस मतलब हो गया दुकानदार, वो आपको सामान निकाल के दे देगा कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा भाई। और सेंटेंस क्या हो गया, सेंटेंस हमारा मिस्त्री हो गया, मतलब उस सामान को सेट करेगा। यानी कि हमारे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सारे को अरेंज करेगा कौन, सेंटेंस करेगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहले इस चीज को पहले क्या पहचानेंगे इसका हम, कि ये कौन सा टेंस से है और दूसरा ये कौन सा सेंटेंस से है। तो टेंस पहचानने के लिए मैं पहले ही बताया कि टेंस पहचानने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको एकदम अंतिम पार्ट में चले जाना है। ये आपको क्या बता देगा, टेंस आपको बता देगा। तो चलिए अब हम लोग टेंस समझते हैं। तो हा से हम लोग क्या समझते हैं बच्चों, तो हा से समझते हैं सर प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस क्या हमारा हो गया। अब उसके ठीक पीछे तो क्या है, रहा रही। तो अब देखिए रहा रही, इससे पहले हम लोगों ने एक टेंस में पढ़ चुका है कि रहा रही इम्परफेक्ट है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि रहा रहे रही के साथ अगर समय से है तब फिर वो इम्परफेक्ट ना हो करके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो जब भी रहा रही वाला वाक्य बनाएंगे बच्चों तो ध्यान से थोड़ा बनाएंगे, क्योंकि रहा रही दो टेंस का पहचान है, इम्परफेक्ट भी है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है। तो अब यहां क्या जगह रहा रही है, अब देखिए यहां क्या है, 5 वर्षों से, यानी कि देखिए पहला रहा रही और दूसरा समय, यानी कि ये दोनों मिला करके हमारा क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि पूरा हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो अब बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा हो गया, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, हैव बीन या फिर हैज बीन। ठीक, तो यानी कि इसमें हैव बीन या हैज बीन हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस। तो सेंटेंस बताने का मैं तरीका बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, सेंटेंस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। चलिए सेंटेंस, सेंटेंस मतलब क्या हो गया कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो या फिर डब्ल्यूएच। तो अब हम लोग इस सेंटेंस को समझेंगे कि अफर्मेटिव मतलब क्या है। जितना हाँ वाला सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, यानी कि इसमें देखिए तो सारा क्या है, इसमें ना नहीं नहीं है तो नेगेटिव नहीं है, क्या से शुरू क्या से समाप्त, एस नो इंट्रोगेटिव का पहचान है। कोई भी सवाल अगर बीच में हो तो ये डब्ल्यूएच का पहचान। देखिए ना नहीं है ना कोई सवाल है, दैट मीन्स ये आपका सीधा सीधी कौन सा सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ हमारा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये हो गया। तो अब तरीका हमको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है जी, सब्जेक्ट, एक्चुअली वर्ब और मेन वर्ब ऐसे बनता है हमारा। यानी कि इसका एक्चुअली वर्ब क्या हो गया, हैव बीन, हैज बीन। तो दो चीज हो गया हमारा। अब चलिए तो सब्जेक्ट, एक्चुअली वर्ब और मेन वर्ब में इसको सजा देना है हमको। तो हम लोग का क्या हो गया, वी दे दिए। अब वी के बाद बताए वी का सुटेबल एक्चुअली वर्ब कौन सा है, वी के साथ कौन सा एक्चुअली वर्ब मैच खाएगा, हैव बीन या हैज बीन, वी के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। वी हैव बीन हो गया। अब क्या बचा, उसके बाद क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब क्या, काम। अब क्या काम क्या हो रहा है सर, काम मतलब यहाँ पढ़ाने का काम हो रहा है, तो पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच। तो अब क्या करेंगे, जहां रहा रही रही प्लस टाइम से वहां क्या देना है, वी फुट, यानी कि चौथा रूप, यानी कि आईएनजी इसमें फिट कर देना है। तो आईएनजी हम लोगों ने फिट कर दिया। अब क्या बचा, अब हमारा सेंटेंस बन गया। अब जो बचा, अब जो मेन सेंटेंस हम बनाएंगे, तो अब ये 5 वर्षों से एक्स्ट्रा चीज आ गया हमारा। तो एक्स्ट्रा चीज रखने का यानी कि आलतू फालतू वर्ड। तो आलतू फालतू वर्ड जब भी इंग्लिश में हम लोग रखते हैं, पीछे से हम उसको जो हिंदी है उसका इंग्लिश हम लोग फिट कर देते हैं। तो अब यहां देखिए, अब यहां से, अब से का इंग्लिश जो होता है बच्चों, एक होता है फोर, एक होता है सिंस। अब 5 वर्षों से, तो 5 वर्ष का क्या होगा, 5 ईयर्स लगा दिए। अब देखिए, अब तो अब यह कंफ्यूजन है कि अब दो ऑप्शन है हमारे पास। जिस तरह यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब में कंफ्यूजन था कि हैव बीन लगेगा कि हैज बीन, तो हम लोगों ने समझा कि वी के साथ हैव बीन लगेगा। ठीक उसी तरह यहाँ दो ऑप्शन है, दोनों तो नहीं लगेगा, दोनों में से एक लगेगा। तो अब इस दोनों में से एक के लिए अब हम लोग समझते हैं कि से का जो प्रयोग होता है, से का जो इंग्लिश सिंस, फोर कब आएगा कि फोर जब आप समय को क्या करते हैं, समय को गिनते हैं, गिन करके समय को आप बताते हैं। अब देखिए कि हम लोग 5 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, मतलब हम लोगों ने क्या किया, समय को गिना। मैं आपको समय को गिनती में बताया कि 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 5 वर्ष से हम लोग पढ़ा रहे हैं। देखिए 5 आप गिन करके समय को बताएं, यानी कि समय को जब आप गिने, यानी कि क्या होता है, काउंटेबल। ठीक है, तो काउंट मतलब क्या होता है, गिनना, और योग एबल मतलब होता है योग्य, यानी कि गिनने योग्य। जब समय आपका गिनने योग्य हो तब हम फोर का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहां समय को हम लोगों ने क्या किया, गिन के बताया, यानी कि काउंटेबल समय जब हो तो आप फोर का प्रयोग करेंगे। अब 5 वर्ष में और सारे समय है। अब लोग 3 हम लोग 3 दिनों से पढ़ रहे हैं। अब देखिए 3 दिन आया, तो 3 दिन हमने क्या किया, गिन के बताया। 3 दिनों से पढ़ रहे हैं, देखिए 3 दिन आप समय को गिने, दैट मीन्स काउंटेबल टाइम, तो आप फोर का प्रयोग वहां करेंगे। कि जब समय को आप गिन करके बताते हैं तो क्या प्रयोग होगा, फोर प्रयोग होगा। जब समय को आप बिना गिनती का बताते हैं तब सिंस प्रयोग होगा। ठीक है, तो अब यहां हमारा क्या प्रयोग होगा, तो यहां हमारा क्या प्रयोग होगा, फोर, यानी कि वी हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। हम लोग 5 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। अब दूसरे सेंटेंस में आइए बच्चों, क्या है, वह सुबह से इंतजार कर रही थी। चलिए अब इसको पहचानते हैं पहले। अब ये थी मतलब क्या हुआ जी,
तो थी मतलब पास्ट। अब रहा रही है और समय से भी है, रहा रही और समय से है, दैट मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो ही हम टेंस पकड़े हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, क्या होगा जी, हैड बीन। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैड बीन ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये हैड बीन हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, तो हेड बिल लगा देंगे। अब दूसरा क्या, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस पकड़ना है हमको। तो अब सेंटेंस में क्या है, देखिए तो पूरा क्या हाँ वाला है, यानी कि ये पूरा सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव को हम लोग कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब लगा देंगे। तो अब सब्जेक्ट का देखिए वह का इंग्लिश क्या होता है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, ही होता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब हमारा हो गया हैड बीन, ठीक है। अब इंतजार करना, तो इंतजार करना का होता वेट। अब आईएनजी वाला फॉर्म में रखना है इसको, क्या रख देंगे, वेटिंग। ही हैड बीन वेटिंग। अब से का इंग्लिश आएगा, तो अब से का इंग्लिश क्या लगेगा, तो मैंने बताया कि जब समय को आप गिनो तो फोर लगेगा, जब समय को आप नहीं गिनो तब फिर क्या लगेगा, सिंस लगेगा। यानी कि सिंस का प्रयोग वहां लगता है जहां हम ये बताते हैं कि काम हमने कब शुरू किया, यानी कि काम हमने कब शुरू किया ये बताते हैं, ना कि ये कि काम कितनी देर से कर रहे हैं। ठीक, तो अब यह क्या है, काम क्या है, हमको शुरुआत पता चल रहा है, तो सिंस का याद रखिएगा बच्चों। तो जब क्या है, जब हम स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, यानी कि जब हम स्टार्टिंग समय बताते हैं तब हमारा क्या प्रयोग होता है, सिंस प्रयोग होता है। सिंस और सुबह का क्या होता है, मॉर्निंग। तो और हो गया, ही हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। अब इस सुबह के जगह अगर रहता कि हम लोग सोमवार से इंतजार कर रहे हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ क्या बताया, यहाँ क्या है, एक दिन का है, इस दिन को गिन नहीं रहे बल्कि ये बता रहे हैं कि काम हम लोगों ने शुरू कब किया, यानी कि काम कब किया तो शुरू कब किया, यानी कि हमको क्या पता चल रहा है, स्टार्टिंग टाइम। और इससे क्या पता चला है, काउंटिंग, यानी कि कितना देर, ठीक है। यानी कि फोर मतलब हो गया कि काम कितना देर से हो रहा है, तो यानी कि फोर कब होगा, कॉन्टिन्यूअस टाइम, यानी कि काम जो कितना समय से हो रहा है, तो उसके लिए फोर लगाएंगे। और बाकी समय के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो बाकी में क्या हो गया, जब हम समय को शुरुआत हम बताते हैं तो सिंस का प्रयोग करते हैं। और एक चीज बच्चों याद रखिएगा कि इस सिंस के जगह जो है और इसका एक ऑप्शन है, क्या, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं लोग। फ्रॉम जो है ये सिंस के जगह ही प्रयोग होता है, कब होता है, ये सिर्फ स्पेशली किसके लिए है, फ्यूचर टेंस के लिए है हमारा। Here we have understood that the English of this is he has been waiting since morning। दूसरा चीज आया कि चलिए सर सारे सेंटेंस आप अफर्मेटिव में ही बता रहे हैं, कुछ नेगेटिव का भी बताइए। चलिए बच्चों इसी सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव चेंज करने का कोशिश करते हैं कि इसको आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव का मैं तरीका बताया कि नेगेटिव मतलब क्या होता है, आप बस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट रख दीजिए। तो अब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या है, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, यानी कि ये सारे क्या है, जोरा वाला ऑक्सिलरी वर्ब सब ज्यादा है, यानी कि एक से ज्यादा मतलब लंबरा वाला ऑक्सिलरी वर्ब सब है। तो अब देखिए जब भी इस तरह की समस्या आपके साथ आए कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारा यहाँ हैड बीन है, तो नॉट हम कहाँ लगाएंगे, हैड बीन के बाद लगाएंगे, ना हैड के बाद लगाएंगे, ना सिर्फ बीन के बाद लगाएंगे। तो याद रखना है कि जब भी एक से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब आपको अटैच्ड मिले, जुड़ा हुआ ऑक्सिलरी वर्ब सब मिले, मिक्सचर ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं, मिक्स ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो याद रखिएगा जो शुरू वाला ऑक्सिलरी वर्ब होता है वही मेन होता है, वही इधर से उधर जाएगा। तो जब भी इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव क्या होगा बच्चों,
तो यहाँ एक्सिलरी वर्ब हैड बीन है, लेकिन मेन एक्सिलरी वर्ब हम किसको मानेंगे, तो हैड को मानेंगे। तो जो ही हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, देखिए क्या हो गया, ही हैड नॉट बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक उसी तरह जब इसका एसनो इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कौन उठ के आएगा, सिर्फ हैड आएगा, यानी कि ये अफर्मेटिव में एक साथ रहेगा, और जो ही इसका हम दूसरे सेंटेंस में चेंज करेंगे ये अलग अलग हो जाएगा। यानी कि जब एसनो बनाएंगे तो हैड पहले चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, हैड ही बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक उसी तरह इसका अगर मान लिया रहता क्या हम लोग 5 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाता, हैड वी बीन टीचिंग फॉर 5 years। अब फिर नेगेटिव बनाना होता तो क्या बनाते, वी हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 years। फिर अगर डब्ल्यू एच कि हम लोग 5 वर्षों से क्यों पढ़ा रहे हैं, तब क्या होता है, डब्ल्यू एच पहले आ जाता वाई, अब क्या हैव जाता, वाई हैव वी बीन टीचिंग फॉर 5 years। यानी कि जैसा सेंटेंस का मैंने तरीका बताया आप उसी तरह बनाइए। बस इतना याद रखेंगे कि जब मिक्सर एक्सुअली वर्ब आपका वाक्य में आए तब क्या करेंगे, जो शुरू वाला एक्सुअली वर्ब होता है वही मेन होता है, ठीक है, और बाकी क्या होता है उसका सपोर्ट, उसको सपोर्टिव वर्ब कहता है, या बीन हैव का सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए और आगे एग्जाम्पल में चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल में हम लोग। चलिए क्या है, वह 3 दिनों से खेल रही होगी। चलिए पहचाने, गाय की मतलब क्या हो गया, फ्यूचर। अब रहा रही है प्लस टाइम से है तो क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया, यानी कि देखिए वह 3 दिनों से खेल रही होगी, ये अफर्मेटिव हुआ। तो जो ही हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझे तो हमारा एक्चुअली वर्ब क्या हो गया, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो मैं पहले ही बताया कि शैल हैव बीन जो है अब जो होता है कम प्रयोग होने लगा है, अभी मॉडर्न जमाना के अनुसार सारे जगह विल का प्रयोग होता है। शैल का भी प्रयोग सही है, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मॉडल एक्चुअली वर्ब का, जिसमें आपको अंतर बताऊंगा शैल और विल का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो अभी मॉडर्न जमाने के अनुसार सारे जगह आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो वहां का क्या हो जाएगा, यानी कि अफर्मेटिव सब्जेक्ट एक्चुअली वर्ब और मेन वर्ब में रख देना है, तो वहां का क्या हो जाएगा, अब क्या है, होगी मतलब लड़की है तो सी लगाएंगे, सी। अब उसके बाद एक्चुअली वर्ब क्या हो गया, विल हैव बीन, सी विल हैव बीन हो गया। अब क्या लगेंगे, वर्ब लगाएंगे, यानी कि V4। तो V4 हमारा क्या हो गया, खेलना, वर्ब वर्ब मतलब काम, तो काम है यहाँ पे तो उसमें ing लग जाएगा। सी विल हैव बीन प्लेइंग। अब बच्चों फिर आया से, तो से का बताइए कि से क्या है, काउंटेबल है या स्टार्टिंग टाइम है, तो अब सर से क्या है, गिनते हैं, अब 3 दिन, 1 2 2 3 3 दिन, यानी कि गिन के हम बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4। अब 3 दिन, तो 3 का होता है 3 और दिन का होता है डेज, यानी कि हमारा हो गया सी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 days। तो जी बच्चा जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब के बाद एक्सिलरी वर्ब आ गया, मिक्सचर एक्सिलरी वर्ब, 3 एक्सिलरी वर्ब हमको 3 वर्ड मिलके एक्सिलरी वर्ब बनना है। तो अब शुरू में कौन है, तो ये जो शुरू में होता है वही मेन होता है, क्या हो जाएगा इसका, सी will not have been playing for 3 days। अब क्या है, मैं 2014 से कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, फिर वही हूँ मतलब प्रेजेंट, रहा रही प्लस टाइम से है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्या हो जाए, अब दूसरा सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस भी वही हाँ वाला है, अफर्मेटिव है, तो सब्जेक्ट एक्चुअली वर्ब और मेन वर्ब में रख देंगे। तो मैं का क्या हो जाएगा, आई रख दिए। अब क्या होगा, एक्चुअली वर्ब हैव बीन या हैज बीन, तो आई के साथ क्या होता है, हैव बीन,
आई हैव बीन, आप वर्क क्या है, वह मतलब काम, काम क्या है, कोशिश करना, तो कोशिश करना का इंग्लिश क्या होता है, ट्राई। ठीक, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, V4 लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राई। तो आई हैव बीन ट्राइंग। आप बताइए इससे का इंग्लिश क्या होगा जी। आप देखो समय को गिन रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, तो यानी कि आप कोशिश कितना समय से कर रहे हैं ये बता रहे हैं ना, कब से कर रहे हैं ये बता रहे हैं, यानी कि आप क्या क्लियर कर रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम क्लियर कर रहे हैं, कितना देर किए उससे मतलब नहीं है, लेकिन समय हम कब शुरू किए, स्टार्टिंग टाइम हमारा क्या है, तो 2014 है, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस 2014। चलिए इसका फिर नेगेटिव बना दीजिए, क्या होगा, आई हैव नॉट बीन ट्राइंग सिंस 2014। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसका फिर से मैं क्या करूंगा, एक प्रैक्टिस वीडियो आपके लिए तैयार करूंगा, जो मैं आपकी सुविधा के लिए इसको अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप बेहतरीन रूप से इसका फिर अलग अलग एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आप हमारा जो पार्ट रहा सिंपल टेंस का, वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। यहीं तक हम लोग अपना क्लास को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग सिंपल टेंस को लेकर के लिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।